गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ द लिटिल गर्ल। लेबोरेसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स। अब बड़ी मेहनत के साथ छोटी सी लड़की ने तीनों साइडों को उस तकिए के सिल दिया जो कुशन वो अपने पिता को बर्थडे में गिफ्ट करने वाली थी। बट व्हाट टू फिल इट विद इट, लेकिन इसके साथ इसके अंदर क्या भरा जाए, ये क्वेश्चन था। दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो बाहर गार्डन में थी। एंड सी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप। और वो अपने मदर के बेडरूम में घूम रही थी, कुछ स्क्रैप्स को ढूंढ रही थी उसमें भरने के लिए, कपड़े के टुकड़े वगैरह जो भी होता है। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। उसने जो है बेड टेबल पर कुछ उसे शीट्स मिली, कुछ फाइन पेपर मिले। गैदर्ड दैम अप, उसने उसको इकट्ठा किया। टोर दैम इनटू टिनी पीसेस, और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ा। एंड स्टफ्ड हर केस, देन शूड अप द फोर्थ साइड, और उस कुशन में भर दिया और चारों तरफ से सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात को घर में बहुत शोर मच गया। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पिता की जो स्पीच थी, उन्होंने कहीं जाना था, वो कहीं खो गई थी। रूम्स वर सर्च, सभी कमरों में तलाशा गया। सर्वेंट क्वेश्चन, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। अंत में जो मदर है वो केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स। मैं सोचती हूँ कि तुमने वो पेपर कहीं नहीं देखे होंगे। ऑन ए टेबल इन आवर रूम, क्या तुमने हमारे टेबल में वो देखे हैं? ओ यस सी सेड, उसने कहा हाँ। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन्हें फाड़ दिया था। वट स्क्रीम्ड मदर, मदर चिल्लाई क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, जल्दी से डाइनिंग रूम में आओ। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग एंड फ्रो, और उसे उस कमरे में लाया गया खींचकर जहाँ पर पिता आगे पीछे घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके जो हाथ थे पीछे थे। वेल ही सेड शार्पली, उसने कहा। मदर एक्सप्लेन, मदर ने कहा। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है? नो नो सी विस्पर्ड, वह थोड़ा सा फुसफुसाई और उसने कहा नहीं मम्मी। मदर गो अप टू हर रूम, मदर ने कहा अपने कमरे में जाओ। एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस स्टैंड, और वो लेकर आओ जो तुमने किया है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, अब वो रोने लगी, अपनी सफाई में कहने लगी। सी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। अब वहाँ पर जो बाहर की गैलरी थी उसकी जो शेडो है उसके कमरे में पड़ रही थी, और वो वहीं पर उदास लेटी हुई थी। देन फादर केम इनटू द रूम, अब उसके पिता कमरे में आए। विद ए रूलर इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक छड़ी थी। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें सजा दूंगा इस कार्य की। ही सैड, उसके पिता ने कहा। ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और अपने बेड क्लॉथ के अंदर घुस गई। ही पुल्ड दैम असाइड, उसने उसे अलग खींच लिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया। सीधी बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें पढ़ाया जाना चाहिए। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि ऐसी चीज़ों को नहीं छूना है जो तुमसे संबंध नहीं रखती। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन यह तुम्हारे बर्थडे के लिए था पिताजी। डाउन केम एन रूरल ऑनर लिटिल पिंक पाम्स, अब जो छड़ी है सीधा उसके छोटे छोटे पिंक हाथों पर पड़ी। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, फिर ग्रैंड मदर ने उसे शॉल में लपेटा। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसे अपनी रॉकिंग चेयर में ले गई। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, चाइल्ड जो है उसकी बॉडी से लिपट गई। वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, आखिर भगवान ने पिता को क्यों बनाया? सी सॉफ्ट, वह सिसकने लगी। हेयर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ये लो क्लीन हैंकी लो। ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ करो। गो टू स्लीप पैट, जाओ और सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तुम सब कुछ भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्चे नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम,
अगली बार जब उसने पिता को देखा, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड, उसने अपने दोनों हाथों को पीछे कर लिया, हर बैक एंड ए रेड कलर फ्यू इनटू हर चीक्स, और उसके गाल लाल हो गए। द मैकडोनाल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, जो मैकडोनाल्ड एक फैमिली थी जो अगले दरवाजे पर रहती थी। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फैंस एंड लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, और छोटी सी लड़की लिटिल गर्ल उन्हें देखा करती थी जब वो एक साथ खेला करते थे पूरा परिवार। द फादर विद द बेबी, उस छोटी सी बच्ची के पिता जो पड़ोस में रहा करती थी। माओ ऑन हिज सोल्जर्स, टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लोर बैट्स, उसके कोट को पकड़कर जो 2 छोटी बेटियां थी वो घुमा करती थी। शेकिंग विद लाफ्टर, हंसा करती थी। Once he saw the boys turn the house on him and he tried to catch them laughing all the time, और हमेशा वो उन्हें हंसते हुए ही पाती थी। Then it was she decided there were different sort of father, फिर उसने डिसाइड किया यहाँ अलग अलग तरह के पिता होते हैं। Suddenly one day mother became ill, उसकी माता जी बीमार पड़ गई। And she and grandmother went to hospital, वो और उसकी grandmother हॉस्पिटल चले गए। The little girl was left alone, अब जो लिटिल गर्ल थी वो घर में अकेली रह गई। इन द हाउस विद एलिस एंड कुक, उनकी जो कुक थी एलिस उसके साथ। दैट वाज ऑल नाइट इन द डे टाइम, और उस दिन क्या हुआ, पूरी रात के लिए पूरे दिन के लिए वो अकेली थी। बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, जब एलिस ने उसे बेड पर रखा तो वो डर गई। What will I do if I have nightmare, मैं क्या करूँगी यदि मुझे डर लगा। She asked, उसने कहा, I often have nightmares, मुझे भयानक सपना आते हैं। And then Granny takes me into her bed, फिर ग्रेनी मुझे जो है बेड में ले जाती है। I can't stay in the dark, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। It all gets whispery, ये बहुत ही डरावना हो सकता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तुम जाओ और सो जाओ। सेट एलिस, एलिस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर शॉक्स, उसके शॉक्स उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, चिल्लाना मत और अपने पिता को जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, वही सपना फिर आया। द बचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, एक बचर नाइफ और रोप के साथ उसके तरफ बढ़ रहा है। हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग एंड ड्रेडफुल स्माइल वाइल शी कुड नॉट मूव, और फिर वो हिल नहीं सकी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह खड़ी रही। क्राइंग आउट, रोती रही। ग्रैंडमा शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड कैंडल इन हिज हैंड, फिर उसने क्या देखा कि उसके जो पिता हैं हाथ में कैंडल लिए हुए उसके बेड के पास खड़े हैं। व्हाट इज द मैटर ही सेड, उसके पिता ने पूछा क्या मामला है। ओह अ बचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रेनी, मैं ग्रैंड मदर को चाहती हूँ। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल बुझा दी। वेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, पिता ने उसे अपनी गोदी में ले लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बेडरूम, और उसे अपने बेडरूम में ले गए। न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, न्यूज़पेपर बेड में था। ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर को उठाया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर उसे वहां रख दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके बगल में लेट गया। हाफ एस्लीप स्टिल with the butcher smile all about her, it seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm, अब उसने अपने पिता के हाथ के नीचे अपनी गर्दन को छुपा लिया। held tightly to his shirt, और उसकी शर्ट को पकड़ लिया टाइट से। then the dark did not matter, फिर अंधेरा भी कोई मायने नहीं रखता था। she lay still here, rub your feet against my legs, अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो, उसके पिता ने कहा। and get them warm, और उन्हें गर्म करो। said father, tired out he slept before the little girl, अब उसके पिता उससे पहले सो गए। a funny feelings came over her, और उसे funny feelings आई। poor father not so big, मेरे जो पिता हैं। after all with no one to look after him, आखिर उन जैसा कोई नहीं है। he was harder than grandmother, वो ग्रैंडमदर से ज़्यादा हार्डर हैं। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो हार्डनेस है वो अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, रोज उन्हें काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड, वो बहुत थके रहते हैं। टू बे मिस्टर मैकडोनाल्ड, सी हैड टर्न अप ऑल इज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसने जो भी किया था वो उसकी गलती थी। सी स्टिड सडनली, और अचानक वो कांप गई। एंड साइड, उसने एक आहक भरी सांस ली। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है।
आस्क हर फादर, उसके पिता ने पूछा, अनदर ड्रीम, क्या दूसरा सपना देखा? ओ सेड द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल ने कहा, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सर आपके दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं सुन सकती हूँ आपकी धड़कन को। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, तुम्हारा कितना बड़ा दिल है फादर डियर, तुम कितने अच्छे हो। तो इस तरह से उसे एहसास हो गया कि पिता की क्या कीमत होती है। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस चैप्टर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।